बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इमरान रियाज साहब का कंप्लीट इंटरव्यू सामने आ चुका है, तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उन्होंने ये भी बताया कि उनको सबसे ज़्यादा मायूस किसने किया। तो उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जब वो वापस आए थे उनके लिए बोलना बड़ा मुश्किल था, वो सही तरह से बोल नहीं सकते थे। तो उसको रिकवर करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प उनको कहाँ से मिली, ये भी बताया उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो उनके चाहने वाले हैं वो उनको स्क्रीन पे दोबारा कब नजर आएंगे। तो ये सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं। इमरान रियाज साहब ने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा मायूस राना सनाउल्लाह साहब ने किया है। आगे उन्होंने वजह भी बताई। वो कहते हैं कि जब राना सनाउल्लाह साहब मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे, जब मुश्किलात थी उनके लिए, तो उस टाइम मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई थी। तो वो कहते हैं कि मैंने उनके लिए भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई थी। तो इस बात के ऊपर राना साहब मेरे पास भी आए थे, शुक्रिया अदा किया था। और वो कहते हैं कि मेरे घर के अंदर ड्राइंग रूम के अंदर बैठकर उन्होंने बड़े बड़े दावे भी किए थे, मतलब कि जब मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आएगा मुझे भी सपोर्ट करेंगे। तो बड़े बड़े दावे किए गए थे। तो वो कहते हैं कि जब मैं वापस आया तो मैंने सबसे पहले अपनी टीम से पूछा कि मुझे राना साहब के बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा कि जब टीम ने मुझे बताया तो मैं काफ़ी मायूस हुआ। तो टीम की तरफ से ये बताया गया तो राना साहब आपके खिलाफ जो प्रोपेगेंडे थे उनके अंदर भी शामिल थे। तो वो कहते हैं कि राना साहब मुझे सपोर्ट ना करते, लेकिन कम से कम ये काम ना करते। इमरान रियाज साहब कहते हैं कि मुझे ये उम्मीद थी उनसे कि मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे वो, लेकिन कम से कम वो चुप रहते, तो इस तरीके से कीचड़ ना उछालते। तो इसके बाद बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं वापस आया तो मेरे लिए बोलना काफ़ी मुश्किल था, मतलब मैं सही तरीके से बोल नहीं सकता था, तो काफ़ी मुश्किलात थी मेरे लिए। तो इस चीज़ को इम्प्रूव किया मैंने। तो इसको रिकवर करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प मुझे कुरान मजीद से मिली है, क्योंकि वो रूटीन वाइज पढ़ते रहते थे। तो वो कहते हैं कि इस चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा हेल्प मुझे कुरान मजीद से मिली है। तो उसके अलावा वो कहते हैं मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, उनसे बातचीत करता रहता था, तो काफ़ी मैंने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, काफ़ी रिकवर कर लिया। तो आखिर में उन्होंने अपना फ़ोन दिखाया। तो फ़ोन दिखाकर वो कहते हैं कि इसको मैंने टाँकी चाकी मार ली है। तो ये वो फ़ोन है, उन्होंने कहा, कि जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता था। तो मतलब उन्होंने ये इशारा दे दिया अपने चाहने वालों को कि ये जो मेरा फ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता था, ये तैयार हो चुका है।